वो तू ना रो मेरे भैया। हाँ एक एक की ऐसी मरम्मत किया ना कि दुहाई बोल। अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, अस्पताल पहुंचा दो भाई। ए भाई साहब। दिलीप कुमार को अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो भारतीय सिनेमा के मेथड एक्टिंग के महारथी थे। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं। चाहे वो देवदास का देव हो, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, या गंगा जमुना का बागी गंगा। ये तो अपना मुन्ना है धरनो। हाँ, ये तो अपना मुन्ना है, मुन्ना। चाहे राम और श्याम में निभाए गए राम और श्याम के वो जानदार रोल हों। ये लोग बटाटा तुम आटा और सिग्नेचर करता है। कौन लोग बटाटा था? अरे यही लोग बटाटा था। क्या बटाटा था? कि तुम आटा और साइन करते हैं कागज पर। हम आता तो है लेकिन साइन नहीं करते हैं। ऐसे अनेकों किरदार हैं जिन्हें दिलीप साहब ने अपने अभिनय से अमर कर दिया। दशकों बीतने के बाद भी लोगों के दिलों में दिलीप साहब के निभाए गए किरदार आज भी याद रह जाते हैं। लेकिन एक ज़माने में दिलीप साहब को कहा गया था कि वो बुरे एक्टर हैं और ये बात सरेआम कही गई थी, जिससे दिलीप साहब ये सोचने को मजबूर हो गए थे कि क्या वो इतने बुरे एक्टर हैं, क्या उनकी एक्टिंग इतनी ख़राब है। किसने ये बात कही थी, कब कही थी, कौन सी वो फिल्म थी और किस एक्टर से उन्होंने एक्टिंग के गुर सीखे, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिलीप साहब की पहली फिल्म ज्वार भाटा रिलीज हुई थी 1944 में। तो इंडिया की उस जमाने की पॉपुलर मैगजीन में इस फिल्म का रिव्यू छपा, जो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पढ़ी जाती थी। इस मैगजीन का नाम था फिल्म इंडिया। 1930 से 1950 का वो ज़माना जब ज़्यादातर फिल्में ब्लैक एंड वाइट होती थीं, तस्वीरें भी ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थीं। उस दौर में फिल्म इंडिया एक रंगीन मैगजीन हुआ करती थी और कई फेमस लोग इस मैगजीन से जुड़े हुए थे, जैसे ख्वाजा अहमद अब्बास, जिन्होंने 4 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, और बाबूराव पटेल, जिनसे सारे आर्टिस्ट डरते थे कि कब किसके बारे में क्या लिख दें। बाबूराव पटेल ने जब ज्वार भाटा फिल्म देखी तो उसका रिव्यू फिल्म इंडिया मैगजीन में लिखा। वो रिव्यू इंग्लिश में था। आइए जानते हैं उन्होंने दिलीप कुमार के बारे में क्या लिखा। दिलीप कुमार जो बॉम्बे टॉकीज की खोज हैं, उनको देखकर लगता है कि खून की कमी हो उनके अंदर। दिलीप कुमार को विटामिन्स और प्रोटीन्स बहुत सारे दिए जाने चाहिए और उसके बाद ही कोई नई फिल्म बनाई जा सकती है। इनफैक्ट दिलीप कुमार को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई जेल से भागा हुआ कैदी हो। दिलीप कुमार की एक्टिंग स्किल्स ज़ीरो है। बाबूराव पटेल ने दिलीप साहब की इस तस्वीर के साथ फिल्म इंडिया मैगजीन में ये रिव्यू छापा था। पहली फिल्म के न चलने और इस तरह के नेगेटिव रिव्यू के कारण दिलीप कुमार हताश हो गए थे। दिलीप साहब अशोक कुमार की एक्टिंग से काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे और वो उनसे कुछ सीखना चाहते थे। अशोक कुमार ने दिलीप साहब को एक्टिंग के गुर सिखाते हुए कहा था, एक्टिंग करने का मतलब है एक्टिंग ना करना, यानी कि आप जैसे हो वैसे ही सहज होकर किरदार में डूब जाओ। दिलीप साहब ने इस सीख को अपनाया और कभी एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की, बस वो किरदार को समझते और उस किरदार को पर्दे पर उतार देते। समय बीतता चला गया, दिलीप साहब फिल्मों में काम करते रहे और 1949 में जब जुगनू फिल्म रिलीज़ हुई थी, दिलीप साहब की एक्टिंग को देखकर बाबूराव पटेल काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने इस फिल्म का पॉजिटिव रिव्यू दिया और दिलीप साहब की एक्टिंग की तारीफ़ की। ये दिलीप साहब की पहली हिट फिल्म थी और फाइनली एक वक्त ऐसा आया जब 1951 में
बाबूराव पटेल ने अपनी फिल्म इंडिया मैगजीन के फ्रंट पेज में दिलीप साहब को जगह दी। और इतना ही नहीं, 1960 में बाबूराव पटेल ने एक फूड पैकेजिंग कंपनी खोली और उसका ब्रांड एम्बेसडर दिलीप साहब को बनाया। और शायद ये दिलीप साहब का पहला और आखिरी ऐड था। तो देखा दोस्तों, अगर कोई आपकी बुराई करता है तो डरे मत, डटे रहें और भी अधिक मेहनत से सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जब दिलीप साहब की एक्टिंग की आलोचना हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। एक बार मिथुन चक्रवर्ती की भी ऐसे ही आलोचना की गई थी। पूरा किस्सा जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो में अंतिम तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।